इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग कहां तक आएंगे, उसके बाद हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक आएंगे और फ्राइडे का पूरा एनालिसिस जो है करने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं सर? सबसे पहले देखेंगे प्राइस एक्शन, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एफआईआर और डीएस का डेटा, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। 15 मिनट का सेशन रहेगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज और जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद ना आपको रात को 9:30 बजे एफआईआर के स्पेसिफिकली डेटा आता है जो कि अपडेट होता है एनएससी की साइड से, तो उसको मिस मत किया करो क्योंकि उसके अंदर आपको क्या पूरे डेटा जो है एकदम फ्रेश मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग कल वाला डेटा डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या है आपका रात को 9:30 बजे आपको पूरा जो न्यू डेटा आज पर्टिकुलर डे का जैसे 29 है तो वहां पे वो अपडेट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। आपका लाइक एक जो होता है ना प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जो है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो इट्स रिक्वेस्ट आपका लाइक और कमेंट जरूर नीचे आप छोड़ना है, ठीक है। आप सेशन को शुरू करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करें वीकली टाइम फ्रेम से, ठीक है। कल डिस्कस किया था, आज डिस्कस करना जरूरी है। इन 3 कैंडलों को देख के लग क्या रहा है? सबसे पहले तो आप ये सही बताओ मुझे, एक बार को सिर्फ और सिर्फ इन 3 कैंडल्स पे निगाह रखो और अपना फोकस यहाँ पे रख के देख के बताओ कि थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने मतलब नॉर्मल चीज, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये एक मदर कैंडल है। इस मदर कैंडल के अंदर क्या बनना है, वीकली मदर कैंडल है, ध्यान रखना, ये कोई 10 मिनट की कैंडल नहीं है ना। यहाँ पे वीकली मदर कैंडल के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है। आप जाके बैक टेस्ट करना, ठीक है। जब भी ऐसा होता है ना तो एक बड़ा मूव आता है, ठीक है। बड़ा मूव मतलब कि सीधा एक अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो 26,000 का या आप नीचे की साइड 23,000 तक का, ठीक है। ये आप यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है, अगेन सेम चीज हुई यहाँ पे भी। इस वाली वीकली कैंडल के अंदर अभी तक हम ये वाली कैंडल जो है फॉर्मेशन हो रहा है, हल्का सा शायद हाई ऊपर है, आप नहीं है वैसे तो, ठीक है। आप जरा सा चेक कर लेना, वैसे तो ज्यादा कोई इतना डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है। अब इसके अंदर जो है ना ये कल क्लोज दे देगी कैंडल, ठीक है। अभी ये क्या है, डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि मार्केट जाएगी कहाँ पे, है ना। ये हमको इतना देखने के बाद समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज हम लोग देखते रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जो लास्ट 2 वीक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखो इसकी क्लोजिंग भी क्या हुई है, इसकी क्लोजिंग भी इस सपोर्ट से ऊपर हुई है, इस वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है और अभी हम क्या है इसके ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है। इस वाले सपोर्ट, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। मैं आपको बताऊं क्या होता है, एक मेजर रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है रोल प्ले करता है। वो इतना आसानी से नहीं टूटेगा, बिकॉज क्या है ये मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ से एक मेजर फॉल आया था, इसलिए ये क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक बार को तो भैया यहाँ से मारेगा ऊपर, ठीक है, समझो बात को, एक बार को तो यहां से मारेगा ऊपर, वापस नीचे तोड़ने आए तो हो सकता है हम तोड़ दें, लेकिन क्या है कि एक मेजर रेजिस्टेंस जो होता है ना, नॉर्मल जो एक मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल मेजर रेजिस्टेंस जो होता है नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है, वो क्या करता है एक मेजर सपोर्ट या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वैल्यू जो है वहां पे आपको देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हाई चांस है कि यहाँ से हम ऊपर जाने चाहिए एक बार को तो एटलीस्ट 26,000 तक, ठीक है। यहाँ से ये चीज हमें समझ में आ रही है, इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बात में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियरली क्या बता रखा है, सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये हमारी रेंज चल रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली अच्छे से बना लेते हैं, है ना। ये हमारी रेंज चल रही है, इस रेंज का ये कुछ हाई पॉइंट है ना, ये आपका एक हाई पॉइंट है और ये आपका लो पॉइंट है। ऑलमोस्ट 10 दिन हम इस रेंज के अंदर बता चुके हैं, ठीक है। आप चाहे भले गिन लेना, मैं डेली आपको गिन के बताता ही हूँ। इसके अंदर हमने ऑलरेडी 10 दिन बिता दिए, ठीक है। अब ये 10 दिन ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारी स्प्रिंग होती है, ठीक है, उसको हम दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रेस करके रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसको प्रेस करके रखे हुए हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ से जैसे ही रिलीज होगी ना तो एक बड़ा मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब वो हो सकता है सिर्फ ऊपर की साइड से तोड़ेगा या नीचे की साइड से तोड़ेगा, ये हमें पता लगेगा, ठीक है। अब मुझे जो एक संभावना लगती है, बिकॉज क्या है प्रो ने थोड़ा सा यहाँ पे इस दिन जो है, ठीक है, इस दिन नहीं, सॉरी, यहाँ पे इस वाले दिन, ठीक है, आज का डेटा भी आया नहीं ना, हाँ, यहाँ पे क्या है प्रो ने 10% करीब सेल किया था, ठीक है, इस दिन, ठीक है। अब इसने 10% सेल किया तो उसके पीछे का रीजन होगा कुछ, क्या भाई कि इसको लगता है कि मार्केट अभी कुछ समय इसको डिस्काउंट दे सकती है, तो हो सकता है
कि भैया अगर इसने 10% सेल किया है तो मार्केट इसको डिस्काउंट देने के मूड में हो, मतलब कि एक बार को यहाँ पे एक रेड पैनिक कैंडल जो है बनाई जाए। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है ना, बहुत खूबसूरत कैंडल बनी है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुल बैक का मतलब जिस बोलते हैं ना कि ये जो कैंडल बनी है ना, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है सर। यहाँ पे आप इसको अगर देखोगे ना तो आप यहाँ पे एक बार को हम चलते हैं थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर में तो नहीं दिख रहा, 3 आवर्स में चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना प्यारा सा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनना है, ठीक है, जो हमारा एक बार आपको मैंने दिखाया होगा किसमें, बैंक निफ्टी के अंदर। तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा था, ये सेम उस तरीके का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से एक प्यारा सा, अभी इसको ये बात समझना कि यार सर ये तो रूल्स के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल देखो आपके सामने है जो कुछ है यही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये आप देखो तो ये आपके लिए क्या हो रहा है, एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना है। दिस इज जो शोल्डर नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक शोल्डर नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक हेड है और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है, ठीक है। जैसे कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो हेड से ऊपर हैं, देख लो बिल्कुल, है ना, और हेड जो है थोड़ा सा डीप गया है, देख लो आपके सामने, और शोल्डर नंबर 2 आपका फिर उससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अब ये मान के चलो इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमारा वही 25,000 के आसपास रहेगा, और जैसे ही 25,000 ब्रेक करता है तो क्या कर सकता है, आपको एक बड़ा मूव हमें 26,000 तक का दे सकता है, बिकॉज ये रेंज ही उस लेवल की है। तो उस रेंज के हिसाब से ही लगभग ये 600 पॉइंट की रेंज है यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं 600 पॉइंट भी लगाऊँ यहाँ से तो हम ऑलमोस्ट 25,750 तक बिना कोई रुकावट के जा सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखा दिया, समझा दिया। इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। क्यों सर मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आज का मूव जो देखा है ना, आज आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग साइन हमें दिख रहा है, इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो एक बार को पैनिक करवाना होगा, क्योंकि चांसेस क्या है कि एक बार को पैनिक करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग गया और मार्केट बहुत टाइम से इस रेंज में चल रहा है। तो इस रेंज को ऊपर की साइड से ब्रेक करने से पहले एक बार यहाँ से नीचे की साइड क्या हो, एक रेड कैंडल बना के पैनिक करवाया जा सकता है। बिकॉज क्या है, उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे प्रो की 10% की सेलिंग आना, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट जो उसको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। 10% सेल करने के बाद भी उसके पास 45% है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी उसके पास अच्छी खासी परसेंटेज है, 45% कम नहीं होता। 23 से उसने बाइंग करना स्टार्ट किया था, लोएस्ट पोजीशन था और 45 पे लेके गया, तो इतना पोजीशन लेके वो ऑलरेडी अभी बैठा हुआ है। ऐसे मत सोचना कि 10% बेच दिया तो उसने माल खाली कर दिया या उसने ब्रेक इवन पे निकाल दिया, लॉस में निकाल दिया, नहीं, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे और खरीदना चाहे, क्योंकि अगर मान के चलो उसको चाहिए कि और खरीदना है, तो यहाँ पे अगर एक पैनिक रेड कैंडल बनती है और यहाँ पे अगर प्रो जो है वो एंटर हो जाता है, ठीक है भाई, क्योंकि एक बार वो 24,300 की आपको अगर उसने हल्के से टच कर दिया ना, तो यहाँ पे पैनिक हो जाएगा। पैनिक मतलब कि सबको लगेगा कि बस 24,000 ही आएगा, और फिर वो बगल में शायद एक हैमर बना के फिर ऊपर की साइड भाग सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रैप फॉर्मेशन। ट्रैप फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि पब्लिक में है, ठीक है, उसको ब्रेक करना और वहां पे क्या होना, एक पैनिक क्रिएट करना, ठीक है, जिसमें क्या है कि मतलब भाई बायर्स चाहिए, है सॉरी सेलर, आपको एक मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, सिंपल, ठीक है। आपको बाई करनी है बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, 50,000 क्वांटिटी बाई करनी है, सिंपल फॉर्मूला है, 50,000 क्वांटिटी आपको बाई करनी है। तो आपके पास 50,000 जो है क्वांटिटी सेल भी तो होनी चाहिए। अब सेलर्स को है नहीं, अब सेलर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी पैनिक रेड कैंडल बनाई जाए, ठीक है। अब ऐसी पैनिक रेड कैंडल कैसे बनेगी, अगर FIS बेच देंगे, अगर प्रो एकदम से बेचेगा तो ऐसी पैनिक रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी पैनिक रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं होना, थोड़ा सा आपको तसल्ली रखनी है कि अगर फॉलोअप सेलिंग आएगी तो डेफिनेटली फिर तो आ ही सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया ट्रैप ही होगा, हो सकता है नीचे की साइड तोड़े तो नीचे ही चला जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। तो उस समय पे हमें थोड़ा सा दिमाग अपना लगा के रखना होता है कि वहां पे मार्केट कहीं ट्रैप तो नहीं बना रही। अगर ऐसी पैनिक रेड कैंडल बन रही है तो उसके दूसरे दिन क्या हो रहा है, ऐसी पैनिक रेड कैंडल पे प्रो क्या एक्टिविटी कर रहा है वो देखने वाली बात होती है। इस सब के बावजूद मैं जो आपको ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना, कोई आपको कॉल पुट बाई करने का कोई ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपको कोई कॉल पुट बाई करनी है। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, पहले भी मैं गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ, ये बिल्कुल आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दो, ठीक है। और मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की रहता है, तो कोई भी अपना अगर आप पोजीशन बिल्डअप करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिकली आज की। तो आज क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आपको याद होगा जिसने भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है,
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, आज भी मैंने आपको 12:50 पे क्लियरली बोला था कि यहाँ पे क्या है, एक बार को डबल बॉटम चार्ट ये चार्ट पैटर्न बन सकता है, ठीक है। और प्रॉपर वे में उसने ऊपर की साइड कंप्लीट जो है ऊपर की साइड मार्केट जो है चला गया, ठीक है। वहीं से आपका पूरा मार्केट घूमा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली बोला ही था कि ये पॉसिबिलिटी है ना। और उसने पॉसिबिलिटी यहीं से ही ये डबल बॉटम जैसे चार्ट की पैटर्न जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ से ही स्टार्ट हुआ बनना, ठीक है। ये आपका ये कुछ ऐसा था और यहाँ से फिर वो पूरा घूम गया, ठीक है। तो ये पूरा डबल बॉटम जो है इसने करके दिखाया। ये मैंने आपको लगभग 12:50 पे ही अपने टेलीग्राम पे क्या है पोस्ट कर दिया। तो आप इस टाइप का लर्निंग सेशन लेने के लिए ना टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, जाके आप ज्वाइन कर लो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बनने हैं, उसके चक्कर में आप ज्वाइन उसको मत कर लेना, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है कि ये तो भाई ठीक है, सही हो गया, समझ में आ गई। और आज जो हुआ वो भी समझ में आ गया कि सर ठीक है, कॉल राइटर्स एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए थे, वहाँ पे इन्होंने स्पाइक करना था और कॉल राइटर्स को यहाँ से हटाना था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बोला था 24,800 के आसपास जो है एक्सपायरी हो सकती है, तो वही हुई, ठीक है। अब पर्टिकुलरली कल के लिए बात कर लेते हैं, कल कैसे मार्केट जो है रिएक्ट कर सकता है और उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए कायदे से, ठीक है। तो वो हम कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको कल ये चीज़ समझाई थी कि एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो एक शार्प मूव आएगा। इस सुबह भी मैंने डाला हुआ है और आज सुबह भी मैंने पोस्ट किया हुआ था। बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद भागेगा मार्केट, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोली थी, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम पर भी पोस्टेड है। कल मैंने एनालिसिस में भी आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी, ठीक है, कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ेगा तो मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे एक सपोर्ट है आपका, ठीक है, इस लेवल पे, सॉरी ये लेवल, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है और सपोर्ट पे मार्केट क्या है आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा 700, ठीक है। यहाँ से ब्रेक किया, ऊपर की साइड जाएगा। अब क्या है, जैसे कि मान के चलो ऊपर की साइड जाने के लिए जगह कहाँ तक है इसके पास, ठीक है। इसके बाद जगह है सर, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पहली बात तो, ठीक है। ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 25,000 तक, ठीक है। यहाँ तक ये जा सकता है। कल एक मूव जो है कंटिन्यू हो सकता है, सबसे पहला जो, ठीक है, ये जो जगह है ना यहाँ से। अच्छा सर यहाँ पे है हम लोग ऑलमोस्ट 900 पे है ना, नीचे आएगा तो कहाँ पे आ सकता है। अब 24,800 जो है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। 24,800 पे आएगा, नीचे की साइड आएगा 800 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर की साइड जाएगा 25,000 पे हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली मिडिल में खड़े हैं, 25,000 तक हम जा सकते हैं, कल ऊपर आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे सपोर्ट आपको 24,800 की मिल जाएगी, एग्जैक्टली मिडिल में है। यहाँ से ऊपर की साइड भी जा सकते हैं और नीचे की साइड भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी कहाँ से है सर, मुझे लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है। ये देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अच्छी तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा है, तो हाई चांस है कि इसको पूरा करते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, कंप्लीट इसको निपटा ही दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर वाला रजिस्टेंस है, ये देख लो आपके सामने है ना, ये आपका वही वाला रजिस्टेंस है जो हम बार बार देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये रजिस्टेंस है, ये वाला रजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें आके रजिस्टेंस लेगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो लेना ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे मैं आपको सपोर्ट बता ही चुका, 24,800 पे आएगा तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कल का एनालिसिस है। एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की। आज की तो देखना बेकार है, अब हो गया जो होना था। हम लोग देखते हैं 5 तारीख में ये वीकली एक्सपायरी 5 जून की। यहाँ पे हम देखें तो भाई देखो बहुत ज़्यादा डेटा बन गया है क्या, इतना ज़्यादा डेटा अभी नहीं है, ठीक है। जो हम बोलें कि भाई बहुत ज़्यादा डेटा है, तो ये इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड कर लेते हैं। हाँ अब देखते हैं सर क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 24,850, ठीक है। 24,500 कोई पिक्चर में लेना पड़ेगा, ये देखो है ना, यहाँ तक हम ले लेते हैं, है ना। अब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है क्लियर हैं। तो 24,500 पे कितना ओपन इंटरेस्ट देखो सब यहाँ पे मिल जाएगा 24,800। देखो ये तो मेक एंड ब्रेक है, हाईएस्ट हुआ ही देखो यहीं पे, ये 36 लाख का यहाँ पे है, 42 लाख का यहाँ पे है, ठीक है। पुट में तो सबसे ज़्यादा इधर ही दिख रहा है, तो 24,500 पे भी इतना नहीं है, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत ही तगड़ा वाला, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, रस्सा कसी वाला लेवल है। जंग चल रही है, ठीक है भाई, अच्छी खासी जंग चल रही है। तो 24,800 के लिए युद्ध रहेगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 500 पे ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई इतना अच्छा कोई पुट जो है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है मूव कल आ सकता है, किधर की साइड से भी आए, लेकिन मूव आ सकता है, बिकॉज ओवाई इतना अच्छा भी है नहीं। नीदर देखें तो फिर 25,000 पे तो है ही है, देख लो आपके सामने है ना, 56 लाख का ओवाई है, तो ये कम नहीं होता है। तो ये आपको सपोर्ट यहाँ पे रजिस्टेंस तो मिलेगा ही, ये रजिस्टेंस आपके लिए काम करेगा। ऊपर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। 800 क्या है आपका रस्सा कसी वाला लेवल है, जिस साइड भी देगा वहाँ से 200 मूव अप मान लो, ठीक है। 500-600 तक जाएगा, ब्रेक देगा तो 25,000 तक यहाँ पे जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऊपर की लग रही है क्योंकि एक अच्छा ब्रेक सेक्शन जो है वहाँ पे बिल्डअप हुआ पड़ा है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी के एनालिसिस था। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने भी जैसे हमने बोला था वैसे ही मूव दिया प्रॉपर वे में, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था, सेम टू सेम टाइप ऑफ मूव है। अब जाके इधर एक बार को 3 घंटे का टाइम फ्रेम देख लो, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, इस जगह पे ही बता दिया था कि ये इस टाइप का पैटर्न जो है बना रहा है
और फिर क्या है 56,000 तक जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको लगभग 3 दिन से सेम कहानी गा रहा हूँ। ठीक है, जिसको जिसको भाई जो एनालिसिस डेली देख रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा होगा डेफिनेटली, और जो एक दिन छोड़ के एक दिन देखता है भाई उसका कुछ नहीं हो रहा। पहली बात बता रहा हूँ, ये आपका प्यारा साइड एंड शोल्डर है जो उसने यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, 56,000 तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ब्रेकआउट जो है ना, अगर आपका ब्रेकआउट दे दिया उसने, ठीक है, अब ये कब देगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कल ही दे दे। अगर ये ब्रेकआउट दे दिया भैया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बार को ऊपर जाके एक बार को रीटेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, जो कि मार्केट को कहाँ है आपका बैंक निफ्टी को 58,000 तक लेके जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से इसको हम यहाँ तक जाते हुए आने वाले समय में देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा बना हुआ है, मतलब देख लो ना यार कितना पिक्चर परफेक्ट है। ठीक है, 3 घंटे के टाइम फ्रेम में निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों में हेड एंड शोल्डर बनना है। इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो गलत पढ़ा रहे हो आप। भैया किताबों वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ और दिखाता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी सेम देख लो, एक पिक्चर बनी हुई है और ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल्स हैं। देख लो आपके सामने ये कैंडल बन रही है ना, जो ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, ये बिल्कुल तगड़ी वाली पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो ये हमें यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मूव हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक डेली टाइम फ्रेम पर भी बहुत प्यारा एंड शोल्डर बनना है। ठीक है, तो ये एक शानदार मूव के लिए हमें बता रहा है कि मार्केट एक मूव के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, देखो एक अच्छा मूव पहले दिया, अब एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। एक कंसोलिडेशन ही मार्केट को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। सिंपल है, इससे ज़्यादा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकता। ये आपको क्लियर ध्यान रखना। कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके बैंक निफ्टी खड़ा हो चुका है, तो अब सोचो कल भी इसी टाइप का मूव आएगा, मुझे नहीं लगता, बिकॉज ऑलरेडी हम एक अच्छे खासे मूव के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके खड़े हैं। देख लो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ देख लो, ये देखो ये आपका यहाँ पे ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे ये भी रजिस्टेंस, यहाँ पे ये भी रजिस्टेंस और यहाँ पे भी रजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कल तोड़ेगा तो भाई ये कल के कल मूव देगा, संभावना कम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना सर, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर अगर तोड़ता है तो ज़्यादा अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया। और रात को 9:30 वाले जो सेशन है उसको बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत कर देना, मजा आएगा आपके लिए। फ्राइडे का सेशन जो है उसकी पूरी जो है हम लोग तैयारी करेंगे रात को अच्छे से। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।